नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। साथियों, कल हमने जो ग्रेट निकोबार द्वीप में रहने वाले लोग थे, उन्हें जो इंटरनेट की जो समस्या हो रही है, उसके बारे में एक सुखद समाचार दिया था कि किस तरह बहुत जल्द उन्हें जो है इंटरनेट की समस्या से निजात मिलने वाली है। आज मैं आपको बिजली आपूर्ति को लेकर एक सुखद समाचार, हालाँकि ये बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक सुखद समाचार ये है कि 3 मेगावाट का जो सेट है, डीजी सेट है, उसे लगाने का काम लगभग पूरा किया जा रहा है, काम चल रहा है। सुधीर सेल्स की ओर से ये काम किया जा रहा है और हमें जो पावर डिपार्टमेंट के जो सूत्र है, उन्होंने हमें बताया कि सोमवार दीपावली तक या दीपावली से पहले तक 3 मेगावाट बिजली की जो क्षमता है, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। एट प्रेज़ेंट वर्तमान में हमें 35.5 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही है। पीक आवर्स में ये काफ़ी बढ़ जाती है। तो दक्षिण अंडमान और श्री विजयपुरम में हमें इस समय जो बिजली की कुल हमें जो ज़रूरत है 50 मेगावाट के आसपास ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में लोड शेडिंग करना पड़ता है। मुख्य सचिव के निर्देश पर जो लोगों का ये कितना जो समय सारणी है वो बताया गया कि कितने-कितने घंटे बिजली कटेगी, क्योंकि समस्या है और समस्या का समाधान एक पल में नहीं होता है। इसके लिए प्रशासन प्रयासरत है। उपराज्यपाल, मुख्य सचिव की ओर से पूरा प्रशासन इस दिशा में काम कर रहा है, पावर डिपार्टमेंट इस दिशा में काम कर रहा है और विभाग के जो इंजीनियर है वो दिन रात लगे रहते हैं काम को, ताकि लोगों को कम से कम जो असुविधा है वो हो सके। तो सोमवार तक ये जो दो डीजी सेट जो है 3 मेगावाट के ये लगा दिया जाएगा, तो इससे जो बिजली की जो कुल क्षमता है वो 35.5 से बढ़कर 39.5 तक या 39 मेगावाट तक ये पहुंच जाएगी। तो इससे कुछ राहत अवश्य मिलेगी। इसके अलावा जो बिजली विभाग है वो काम कर रहा है और ये इसके तहत 2.5 मेगावाट जो बिजली की एक और जो सेट है, इन हाउस सेट होगा, वो 20 नवंबर तक उस पर भी अमल कर दिया जाएगा। इसके अलावा विभाग के जो सूत्र है उन्होंने हमें बताया कि जो दूरगामी जो दीर्घकालीन योजना है, उसके तहत भी काम किया जा रहा है। और हम आपको ये बता दें कि जैसा मैंने बताया कि अक्टूबर तक 39.5 मेगावाट बिजली मिलने लग जाएगी। इसके अलावा नवंबर में 2.5 मेगावाट और ऐड हो जाएगा, तो ये जो क्षमता है 42 मेगावाट के आसपास ये पहुंच जाएगी। साथ ही दिसंबर और जनवरी तक 15 मेगावाट और जो डीजी सेट है, जो बिजली की कुल क्षमता है, उसमें और इजाफा होगा। तो दिसंबर जनवरी तक 15 मेगावाट और ऐड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकेंगे कि ये जो दिसंबर जनवरी तक इसमें और सुधार होगा। साथ ही जो बिजली विभाग के जो पावर डिपार्टमेंट के जो सूत्र है उन्होंने हमें बताया, 15 मेगावाट की जो हमने बात की थी, इसके लिए जुलाई में ही एग्रीमेंट हो गया था और ये जो 10 मेगावाट चाटम में और 5 मेगावाट ममफुलाट में लगाया जाएगा। इसके अलावा जो ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उसकी ओर से भी इस संबंध में जो है आपूर्ति जो है अप्रूवल है, वो अप्रूवल भी मिल चुकी है। तो इसमें काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। आने वाले हमें 1 आध महीने के अंदर में बिजली की जो आपूर्ति हो रही है, उसमें काफ़ी सुधार हमें देखने को मिलेगा। दीर्घकालीन योजनाओं के तहत हम आपको ये बता दें कि दीर्घकालीन योजनाओं के तहत जो होपटाउन में जो एक एलएनजी 50 मेगावाट एलएनजी प्लांट लगाने की बात है, इसमें अवश्य तो कुछ खामियां आई हैं, कुछ तकनीकी कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, जिसके चलते ये 2029 तक ये जो अभी ये जो प्लान है 50 मेगावाट एलएनजी का होपटाउन वाला, ये 2029 तक ये काम को पूरा किया जाएगा। लेकिन उससे पहले और भी कई ऐसे प्लान है जिस पर अप्रूवल आश्वासन भी मिला है, जैसे कि ओगरा ब्रांच में एक 5 मेगावाट डीजी सेट लगाने की बात चल रही है और इसके लिए भी जेईआरसी की ओर से आश्वासन दिया गया है कि इस पर वो गौर किया जाएगा, वे लोग इस पर गौर करेंगे। आने वाले समय में हमें इस पर भी और जानकारी मिल जाएगी। साथ ही हम आपको ये बता दें, डॉलीगंज में जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, उसे लगाने का काम है, क्योंकि अभी जो हमें सोलार जो हमें मिल रहा है, बैटरी स्टोरेज हमारे पास में फैसिलिटीज नहीं है, इसकी वजह से जो हमें बिजली मिलती है और वो कई बार आपको देखना होता है कि ये ट्रिप होता है, क्योंकि जब दिन में हमें काफ़ी अच्छी धूप मिलती है और धूप मिलने के बाद शाम में जब वो आपूर्ति करते हैं, तो आपूर्ति करते समय थोड़ा बहुत जब ओवरलोड हो जाता है, तो ट्रिप ना हो जाए, इस वजह से हमें बिजली को काटना पड़ता है। लेकिन क्योंकि स्टोरेज हमारे बैटरी इसको स्टोर करने का जो सोलार से हमें जो बिजली मिलती है, उसको स्टोर करने का जो फैसिलिटीज़ है, वो उपलब्ध नहीं है। इस पर काम किया जा रहा है। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी ठीक करने के लिए उसे कहते हैं कि रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, इसके तहत रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत लाइनों को ठीक करने के लिए भी
ये इसके लिए निविदाएं भी जो है आमंत्रित कर दी गई है। जो मैंने होप टाउन का जो प्लांट के बारे में बताया 2029 तक, इसके लिए एनटीपीसी और आईओसीएल को बोल दिया गया है और ये काम जो है अभी टेंडरिंग स्टेज में है। तो कुल मिलाकर ये कहना उचित होगा कि आने वाले समय में बिजली की जो आपूर्ति यहाँ पर हो रही है उसमें काफ़ी कुछ सुधार मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी के लिए ये थोड़ी बहुत राहत रहेगी। हालाँकि बिजली कटौती में जो अभी कटौती चल रही है इसमें थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, लेकिन नवंबर-दिसंबर तक काफ़ी कुछ इसमें सुधार देखने को मिल जाएगा और जनवरी में इसमें और सुधार देखने को मिलेगा और आने वाले समय में जो प्लान है, वो प्लान के हिसाब से बहुत कुछ किया जा रहा है। तो हमें उम्मीद करेंगे कि लोगों को जो तकलीफ़ें हो रही हैं, प्रशासन उससे वाकिफ़ है और जल्द ही इसका समाधान कर लिया जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।